परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग हठ प्रदीपिका में तृतीय उपदेश में है और तृतीय उपदेश में हम लोगों ने महामुद्रा, महाबंध, महावेद और खेचरी 4 मुद्रा ही देख पाए हैं अभी तक। देख लेते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में है सृष्टि संहार कारक है, सोमपान करोति है, गोमांस भक्षयित नित्यम, पिबेद अमर वारुणिम। पहले भी आप लोग ये सवाल कर चुके हैं। हम लोग इसमें आएंगे। गोमांस भक्षण कुलीन के लिए कहा गया है, पिबेद अमर वारुणिम कहा गया है। सी और डी पहला वाला उत्तर सही है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरे सवाल की तरफ हम आते हैं। दूसरा सवाल है आपके स्क्रीन पर। हठयोग प्रदीपिका के अनुसार शक्ति के पर्यायवाची हैं। शक्ति के पर्यायवाची कौन कौन से हैं ये हम देखेंगे। हमने पहले देखा था, शक्ति के पर्यायवाची को पढ़ा हुआ था। थोड़ा स्क्रीन इस तरीके से आ रहा है। पर्यायवाची देखिए जरा, शक्ति के पर्यायवाची मान लीजिए कौन सा है, वो रह जाएगा। भुजंग एक नहीं कहा गया है और एक इरा नहीं कहा गया है। भुजंगी अरुंधति ईश्वरी है। ए, सी और डी है। ए, सी और डी दूसरा वाला उत्तर सही है। ए, सी और डी। उम्मीद है सभी लोगों को ये चीजें समझ में। ए, सी और डी दूसरा उत्तर सही। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, जून 2019 का क्वेश्चन है। हठ प्रदीपिका के अनुसार महाक्लेश एवं मृत्यु का भय निम्न में से किस मुद्रा के दौरान बताया गया, किस मुद्रा के अभ्यास से दूर होता है। हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, महामुद्रा के अभ्यास में पढ़ा हुआ था। महाक्लेश और मृत्यु जो पहला 2 पढ़ा हुआ था उसी में था ये। ठीक है, आप लोग सही उत्तर दे रहे हैं। ये महामुद्रा के लिए महाक्लेश और मृत्यु की बात आई हुई थी। अगले सवाल पर हम आते हैं फटाफट। अगला सवाल है हमारा, हठ प्रदीपिका के अनुसार कुलवधु किसे कहा गया है। ये भी सवाल हम लोगों ने देखा था। ऑप्शन 4 है, खेचरी मुद्रा, सांभवी मुद्रा, महामुद्रा, शक्तिचालिनी मुद्रा। तो कुलवधु शब्द आया हुआ है किनके लिए, तो सांभवी मुद्रा के लिए कुलवधु शब्द आया हुआ है। ये भी आसान है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, आसान ही था। पुराने लोगों के लिए तो खैर बहुत ही आसान था। नए लोगों के लिए भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक क्वेश्चन है, हठयोग प्रदीपिका के अनुसार किसके अभ्यास से झुर्रियों और बाल पकने के रोग में लाभ मिलता है। झुर्रियां, वलित पलित की चर्चा हो रही है। वलित पलित, महामुद्रा, महाबंध, विपरीत करनी और महावेद की चर्चा है यहाँ पर। हालांकि आप लोगों ने भी विपरीत करनी पढ़ा नहीं हुआ है, तो नीचे दिए गए कोट का करना है। वलित पलित किसमें किसमें कहा गया है। दो, सब में 2-2 है, सब में 2-2 है। तीसरा सब लोग कह रहे हैं तीसरा। तीसरे में क्या है, तीसरा और चौथा विपरीत करनी और महावेद मुद्रा। बिल्कुल सही, विपरीत करनी अभी हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें ये देख लेंगे। महावेद में हम लोगों ने वलित पलित वेपघ्न पढ़ा था। महावेद में हम लोगों ने जो 3 शब्द पढ़ा था वो ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक बार चर्चा हो जाएगा। वलित पढ़ा था, पलित पढ़ा था और वेपघ्न पढ़ा था। वेपघ्न, वेपघ्न, वलित पलित वेपघ्न, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। और बाकी ऊपर विपरीत करने में बाकी हम देख लेंगे। एक क्वेश्चन है, हठ प्रदीपिका के अनुसार महामुद्रा किन बीमारियों में लाभकारी है। महामुद्रा की चर्चा हो रही है, इसमें दिया हुआ है अनिद्रा, अजीर्ण, चर्म रोग, श्वास रोग। अनिद्रा, अजीर्ण, चर्म रोग, श्वास रोग, ध्यान दीजिएगा। तो आपको ये याद करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर उत्तर में लिखा हुआ है, क्षय, कुष्ठ, गुदावर्त, गुल्म, अजीर्ण, पुरोगमा है। 2 तो पहले हम लोगों ने देखा था महामुद्रा में, जिसमें महाक्लेश और मृत्यु का। उसके अलावा हम लोगों ने देखा था क्षय, कुष्ठ, गुदावर्त, गुल्म, अजीर्ण। तो इसमें अजीर्ण एक आ गया हुआ है। कुष्ठ रोग क्या है, तो कुष्ठ रोग के लिए चर्म रोग है, कुष्ठ रोग। तो ये दोनों होगा, दूसरा और तीसरा। दूसरा और तीसरा ऑप्शन किसमें है, चौथे वाले में दूसरा और तीसरा ऑप्शन है। आइए, बहुत बढ़िया। हठ प्रदीपिका के अनुसार 10 मुद्राओं में कौन सम्मिलित नहीं है। जो 10 मुद्रा हम लोगों ने पढ़ा हुआ है उसमें कौन सम्मिलित नहीं है। तो 10 मुद्रा का नाम हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, महामुद्रा, महाबंध, महावेद, सखेचरी। फिर हम लोगों ने 3 पढ़ा हुआ, उद्यान बंद, मूलबंद, जालंधर बंद। फिर 3 पढ़ा हुआ है, शक्तिचालिनी, विपरीत करनी, वज्रोली, शक्तिचालिनी। तो 10 मुद्रा में देखिए, महाबंध है, हाँ है, महामुद्रा है, हाँ है, सांभवी नहीं है, अश्विनी नहीं है।
सांभवी और अश्विनी नहीं है, सी और डी नहीं है। आइए आगे बढ़ेंगे हम लोग। वैसे ऐसा नहीं है कि इसकी चर्चा नहीं है सांभवी मुद्रा की या अश्विनी मुद्रा की, लेकिन उस 10 मुद्रा के अंतर्गत नहीं है। एक क्वेश्चन है, फटाफट ये भी देख लीजिए, फटाफट देख लीजिए इस सवाल को, जिसमें कहा जा रहा है हठयोग प्रदीपिका के अनुसार महावेद मुद्रा दूर करती है। महावेद हम लोगों ने पढ़ लिया था, झुर्रियां, अनिद्रा, बाल पकना, कंपन। अभी भी हमने कहा था महावेद के बारे में, वलित, पलित और वेपघ्न, वलित, पलित और वेपघ्न कहा था। पलित, वेपघ्न, वलित, पलित, वेपघ्न। तो एक बाल पकना हो गया, झुर्रियां हो गया और कंपन हो गया। वेपघ्न मतलब कंपन है। तो ए, सी और डी, ए, सी और डी चौथा उत्तर सही है। आप लोग सही उत्तर दे रहे हैं मैसेज में सब लोग, बहुत बढ़िया। आगे हम लोग अब पढ़ेंगे उड्डयन बंद की तरफ। अब उड्डयन बंद का जो 5वीं मुद्रा हमारी है वो उड्डयन बंद मुद्रा है हठ प्रदीपिका में। कुछ कहना चाह रहे कोई? आइए, 5वीं मुद्रा उड्डयन बंद मुद्रा है। उड्डयन बंद के बारे में कहा गया है, बद्धो येन सुषुम्नायाम प्राणस्तु उड्डयन उड्यते यतः तस्माद उड्डयन आख्यम योगी भी समुदाहित है। पहले तो उड्डयन बंद क्या है उसके बारे में कहा जा रहा है कि उड्डयन बंद है क्या, उसको समझिए, फिर उसकी विधि की चर्चा होगी। कहा गया सुषुम्ना के अंदर बद्ध प्राण को, सुषुम्ना के अंदर बद्ध प्राण को कहा गया है, सुषुम्ना के अंदर बद्ध प्राण को ऊपर उठाना। उड्यते मतलब ऊपर उड़ान भरना, ऊपर उठाया जाता है, यानी आकाश मार्ग से उड़ान भरता है। इसीलिए इसको योगी लोग क्या कहते हैं, तस्मात् उड्डयन आख्यम योगी भी समुदाहित है। उड्डयन बंद के अभ्यास से आपकी सुषुम्ना, बेसिकली हमारा सबका मकसद ये है सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित करना। इट मीन्स कि हमें कुंडलिनी जागरण करनी है। तो उड्डयन बंद में होता ये है कि वो प्राण उड्डयन यानी कि उड़ान भरता। उड्डयन मतलब उड़ान भरना। कहाँ पर उड़ान भरना? सुषुम्ना में, सुषुम्ना में, सुषुम्ना में, यानी प्राण को कंट्रोल किया तो सुषुम्ना में उड़ान भरेगा, इसीलिए नाम दिया गया उड्डयन बंद। अब ऐसे ही अगला भी हमारा ऐसे ही ये दो जो मंत्र है वो ऐसा है जो उड्डयन बंद की परिभाषा दी गई है। उड्डयन बंद नाम उड्डयन क्यों पड़ा? उड्डयनम कुरुते यस्माद् अविश्रांतम महाखगः उड्डयनम तद एव स्यात् तव बंधो अभिधीयते। अब ये भी उसी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए कहा जा रहा है कि प्राण रूपी जो दिव्य पक्षी है, महाखग शब्द आया हुआ है, महाखग आया हुआ है, महाखग प्राण के लिए इस्तेमाल हुआ है। यहाँ महाखग शब्द प्राण के लिए इस्तेमाल हुआ है। अविश्रांतम का मतलब है बिना विश्राम किए हुए है। उड्डयनम मतलब है ऊपर उठना, ऊपर उठना। सुषुम्ना में जब ये प्राण अनवरत रूप से, अब अनवरत रूप से ऊपर उठता है तो उसी के लिए कहा गया है कि उड़ान भरने के कारण, उड़ान भरने के कारण योगी लोग इसको उड्डयन बंद कहते हैं। उड़ान भरने के कारण योगी लोग इसको उड्डयन बंद कहते हैं। दो में तो ये कह दिया गया, इसमें कुछ खास रुकने की जरूरत है नहीं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा एग्जाम में अगर आ जाए तो उड़ान भरने के कारण प्राण को, उड़ान भरने के कारण कौन से बंद से जोड़ा जाता है? प्राण के उड़ान भरने से जो संबंधित क्रिया है उसको कौन से बंध से जोड़ा जाता है? तो उड्डयन बंध से। ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। अब यहाँ पर हमें वो दी जा रही है, विधि बताई जा रही है कि विधि क्या है उड्डयन बंद का। तो उड्डयन बंद की विधि में कहा जा रहा है, उद्रे पश्चिमम तानम नाभेर ऊर्ध्वम चकारिये उड्डयनो यह असो बंधो मृत्यु मातंग केसरी। अब अलग अलग व्याख्याकारों ने जब व्याख्या आप पढ़ेंगे तो इसकी अलग अलग व्याख्या की जाती है। उड्डयन बंद आप जैसे करते हैं वैसे ही जाइए। विद्वान लोगों की किताब में तो व्याख्या देंगे ही देंगे क्योंकि उनको उड्डयन बंद समझाना है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे? परीक्षा की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से दुर्भाग्य है कि एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है, वहां व्याख्या नहीं चलती है, वहां टू द पॉइंट चलता है। ये दिक्कत है।
तो अब जैसा चलता है वैसे उसी रंग ढंग में हमें भी चलना पड़ेगा। तो देखिए, उदरे पश्चिमम तानम, पश्चिम शब्द आया हुआ है, उदर मतलब ये पेट, पेट को पश्चिम मतलब पीछे की तरफ खींचना है। अगर ये मान लीजिए एक योगी है और ये बैठे हुए हैं मान लीजिए, तो उसका जो ये पेट है, पेट को वो अंदर खींचेंगे। पेट को क्या करेंगे, ये अब ये योगी है तो पेट को अंदर खींचेंगे, तो पेट हो गया उनका, ये अंदर खींचेंगे। अगर ये नाभि है, पेट को अंदर खींचना है। उदरे पश्चिमम तानम, पश्चिम तान लिया। नाभेर ऊर्ध्वम, अब ये नाभि के पास उसको ऊपर उठाएगा, नाभि के पास उसको ऊपर उठाएगा। नाभेर ऊर्ध्वम, नाभि को ऊपर, पेट को अंदर खींचा, ऊपर उठाया, अंदर खींचा पहले, अंदर खींचा, फिर ऊपर उठाया, फिर ऊपर उठा रहा है, ऊपर उठाया। उड्यानो ये असो बंधो, मृत्यु मातंग केसरी, इसी को उद्यान बंद कहा गया है। और उद्यान बंद के लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है, मृत्यु मातंग केसरी। मृत्यु मातंग केसरी शब्द का भी अर्थ जान लीजिए। मृत्यु का मतलब तो मृत्यु ही है, और केसरी का मतलब होता है सिंह, मातंग का मतलब होता है हाथी। मृत्यु का अर्थ मृत्यु ही, मातंग का अर्थ होता है हाथी, केसरी का अर्थ होता है सिंह, केसरी का अर्थ होता है सिंह। यानी मृत्यु रूपी हाथी के लिए ये बंध सिंह के समान है। जो मृत्यु रूपी हाथी मतवाला होकर के हमारे आपकी तरफ बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए ये बंध सिंह के समान है, केसरी के समान है। यानी आपकी मृत्यु को ये रोकेगा। अब विधि जो बताई गई है, इसी विधि को आगे और एलोबरेट किया गया है, यानी और विस्तार से थोड़ा बताया गया है, उसको हम देखेंगे। अभी सिंपल रखिएगा, पेट को एग्जाम के लिए, पेट को अंदर खींचना, नाभि ऊपर उठाना, यही दो बात यहाँ कही जा रही है। लेकिन आगे और बातें आ रही हैं। कौन सी बातें आ रही हैं, उसको जानने से पहले हम लोग दो तीन किताबों का हमने यहाँ पर रखा हुआ है। बिहार स्कूल ऑफ योग में कहा गया है उदर को पीछे खींचे, नाभि को ऊपर उठाए, वही बात जो हमने अभी देखा। कैवल्य धाम में कहा गया उदर को नाभि के ऊपर नीचे की ओर खींचे। उदर को देखिए, उदर है, नाभि है, उदर है, यानी कि तीन पोर्शन हो गया। नाभि के ऊपर भी उदर है, नाभि के नीचे भी उदर है। तो कैवल्य धाम में कहा गया है उदर को नाभि के ऊपर नीचे पीछे की ओर खींचे, ऊपर वाला हिस्सा भी, पीछे वाला हिस्सा भी पीछे की ओर खींचना है, नीचे वाला हिस्सा भी, ये कहा गया है। चौखंबा विद्या भवन एक पुस्तक है, उसमें कहा गया उदर में नाभि के ऊपर का भाग पीछे भाग से मिलाएं। ठीक है, अभी जाने दीजिए, हम बस ऊपर वाला देखेंगे, नहीं तो मिक्स होगा। अब हम यहाँ देखते हैं आगे क्या कहा जा रहा है। लेखक कौन है, स्वात्मा राम जी। स्वात्मा राम जी क्या कहते हैं उसको आगे देखते हैं। परीक्षा की दृष्टि से देखना यहाँ ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ज्ञान के लिए तो आप लोग पढ़ लेंगे, आप जानते भी हैं। उद्यानम तु सहजम गुरुणा कथितम सदा, अभ्यसेत सततम यस्तु वृद्धो अपि तरुणायते। कहा गया गुरु के बताए मार्ग से कोई स्वाभाविक रूप से उद्यान बंद का अभ्यास कर सकता है। ऐसा करने पर वृद्ध भी तरुण हो जाएगा, वृद्ध भी तरुण हो जाएगा। उद्यानम तो सहजम गुरुणा कथितम, गुरु के हिसाब से, अब यहाँ गुरु शब्द आ गया ना, तो गुरु के हिसाब से जब कर रहे हैं तो वृद्ध भी तरुण हो जाएंगे। अभी क्लास में कितने वृद्ध हैं? वैसे तो कोई अपने आप को मानेंगे नहीं कि हम वृद्ध हैं, मानेंगे नहीं तो तरुण होंगे कैसे, मानेंगे नहीं तो अभ्यास करेंगे कैसे? पहले मान लीजिए अगर उम्र हो गई है, 60 के पार हो गए तो मान लीजिएगा आप वृद्ध हैं, और जब मान लेंगे तब जो है दिक्कत नहीं होगी, तब अभ्यास कर पाएंगे। ठीक है, अंजलि जी आता हूँ, यहीं पर सवाल है या उससे ऊपर? ये वाला देख लीजिए, फिर अंजलि जी आता हूँ। बात में क्या कहा, नाभि को अंदर खींचना, पेट को अंदर खींचना पश्चिम, और नाभि को ऊपर उठाना, दो बातें आई थी। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या कहा जा रहा है, नाभेर ऊर्ध्वम, नाभेर ऊर्ध्वम अधश्च अपि तानम कुर्यात प्रयत्नतः क्षणमाशन क्षणमाशम अभ्यसेन मृत्युम जयत्व एवना संशय। अब यहाँ कहा जा रहा है नाभेर ऊर्ध्वम, नाभि को ऊपर उठाना है, नहीं, यहाँ का है नाभेर ऊर्ध्वम अधस, नाभेर ऊर्ध्वम अधश्च अपि तानम कुर्यात, यानी नाभि जो यहाँ है,
उसका ऊपर वाला जो पेट का हिस्सा है और जो नीचे वाला पेट का हिस्सा है उसको कहा गया च अपि तानम कुर्यात प्रयत्नतः, उसको पीछे की तरफ खींचेंगे, पीठ की तरफ, यानी ये वाला हिस्सा भी खींच के यहाँ ले आइए, ये वाला हिस्सा भी खींच के, जो कि अभी हम लोगों ने कैवल्य धाम में देखा, उन्होंने एक बार में ही कह दिया था कि नाभि के ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा दोनों को पीछे की तरफ खींचना है, दोनों को पीछे की तरफ खींचना है। वही बात यहाँ कही गई है। दूसरी तीसरे उसमें बीच में एक मंत्र आया कि वृद्ध भी जो है तरुण हो जाएंगे। उसके बाद आ रहा है कि नाभि का ऊपर वाला हिस्सा, अधस मतलब नाभि का नीचे वाला हिस्सा, उसको तानना है, ऊपर और नीचे वाले हिस्से को। ठीक है, कहा गया 6 महीने तक अभ्यास करेंगे, सनमासम अभ्यसेन, 6 महीने तक अभ्यास करेंगे तो मृत्यु पर विजय प्राप्त हो जाएगी, ना संशय, इसमें कोई संशय नहीं। 6 महीने तक अभ्यास करेंगे तो मृत्यु मातंग केसरी वाली स्थिति जो ऊपर बताई गई वो यहाँ कहा जा रहा है। कितने महीने तक अभ्यास से होगा? 6 महीने तक अभ्यास से हो जाएगा। तो अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये नोट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए कहा जा रहा है सर्वेशाम एव बंधानाम उत्तमो उद्यान कह उद्याने दृढ़े बंदे मुक्ति स्वभाव की भवेत। इसमें 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशल डायरी में नोट कीजिएगा। स्पेशल डायरी में नोट्स जो आप होमवर्क करते हैं वो अलग है, ये अलग है। एक तो कहा गया है सभी बंधों में उत्तम शब्द आया हुआ है, सभी बंधों में उत्तम। अब उत्तम का अर्थ सर्वश्रेष्ठ लगा लीजिए, चाहे जो लगाना हो लगाइए, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से फिर मैं कहूंगा यहाँ उत्तम ही लिखिएगा। तो डिपेंड करेगा कि आपको एमसीक्यू में कैसा सवाल क्या दिया जा रहा है, देख के पता चल जाएगा। अगर आपने उत्तम लिख लिया तो आप बाकी चीज कर लेंगे। सभी बंधों में उद्यान बंध को उत्तम कहा जा रहा है, उद्यान बंध को उत्तम। उत्तम ऐसे मान के चलिए, सारा तो पेट से खेल हो रहा है और स्वाद आता पेट, वाह आनंद आ गया, तो वैसे जो ले उत्तम 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 भाई, उत्तम उत्तम उत्तम। उद्याने दृढ़ बंधे, उद्यान बंध अगर दृढ़ हो जाए, यानी कि उद्यान बंध अगर आपने सिद्ध कर लिया, इनको हंसी आ रही है, सिद्ध कर लिया तो मुक्ति स्वभाव की भवे, तो मुक्ति स्वाभाविक तौर पर आपको मिल जाएगी। लीजिए मुक्ति मिल जाएगी। कहते हैं ना क्या शाही पनीर खाया, कल से संडे है, सब लोग बनाएंगे कुछ ना कुछ, या बच्चे जोड़ देंगे मम्मी बनाना, बनाना पड़ेगा, खा लिया, हाँ मुक्ति मिल गई, क्या बात, मुक्ति स्वभाव की भवे। वैसे ये है नहीं, अब समझा, ऐसे ही कह रहा हूँ, पता चला वही लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो 2 चीजें, उत्तम और मुक्ति स्वभाव की भवेत, उत्तम मुक्ति स्वभाव की भवेत। ऊपर मृत्यु मातंग केसरी आया हुआ था, 6 महीने में मृत्यु को जीत लेता है, सीक्वेंस में लिख जाइए, सीक्वेंस में लिख जाइए। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं, ज्यादा रुकने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाद में हम आपको इसका लाभ जो है तो एक साथ दिखाई देंगे, उसमें दिक्कत नहीं है। तो लीजिए देख ही लीजिए, उद्यान बंध का लाभ एक साथ देख लीजिए, यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर है। बुक तो सबको मिल ही गई होगी, जिन्होंने बाद में एडमिशन लिया, कुछ लोगों का, सबका भेज दिया, किसी का बुक पेंडिंग नहीं है मेरे पास, सिर्फ आज एक एडमिशन हुआ है उनका बुक पेंडिंग है बस। पतंजलि से एडमिशन हुआ है उनका बुक पेंडिंग है, बाकी सबको भेज दिया। उद्यान बंध के लाभ, मृत्यु मातंग केसरी पहले कहा गया, वृद्ध भी तरुण हो जाता है, फिर कहा गया शनमास तक अगर आप अभ्यास करते हैं मृत्यु पर विजय, आया हुआ ये लाइन। सभी बंधों में उत्तम, अभी देखा हम लोगों ने, सहज ही मुक्ति का मार्ग खुल जाता है, सहज ही मुक्ति मिल जाती है, ये देखा। कितनी चीजें देखी, 1 2 3 4 5, 5 चीजें देखी, लाइन से देख लीजिए, ऐसे ही बनाइए नोट्स में, ऐसे ही लिखिएगा, ऐसे ही लिख लीजिए, ठीक है। आइए इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। उद्यान बंध के बाद कौन सा बंध हम लोग पढ़ेंगे, एक बार माइक खोल के बोल दीजिए। मूल बंध। बहुत सुंदर, अब माइक बंद कर लीजिए। हाँ बहुत बढ़िया, आपने कहेंगे माइक खोलना बंद करने वाला झंझट आपने कर दिया हुआ, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है दिसंबर 19 का, क्वेश्चन भी देख लीजिए। हठ प्रदीपिका के किस अभ्यास के द्वारा अनवरत श्वास उड़ान भरते हुए महाखग की गति को रोककर सुषुम्ना में उड़ान भरने के लिए प्रेरित किया जाता है? जालंधर बंद, मूल बंद, उड़ान बंद, जिह्वा बंद, अभी बात हुई थी ना। तो अब आ गया इसमें कौन सा, उड़ान बंद की चर्चा आगे, आगे उड़ान बंद की चर्चा। क्वेश्चन ऐसे पूछा गया, इसी को घुमा के भी अगले तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखिए, ऐसा नहीं क्वेश्चन एक ही तरीके से आएगा, तो क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आ सकता है। अब हम आते हैं
अगला अभ्यास हम लोगों ने पढ़ा, ध्यान दीजिएगा, मैं सीक्वेंस बोल रहा हूँ। महामुद्रा, महाबंध, महावेदस्य खेचरी, उड्डयन बंद पढ़ लिया, 5 पढ़ लिया, फिर मूल बंद पर आ रहे हैं। छठा बंद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, 10 में से 10 मुद्रा बंद में से अब हम छठा पढ़ने जा रहे हैं। हठ प्रदीपिका जो स्वात्मा राम जी कृत है उसकी चर्चा हो रही है। छठा है, हम मूल बंद पढ़ने जा रहे हैं। क्या कहा जा रहा है? पार्षणी भागेन संपीड्य योनिम, यहाँ 2 चीजें आएंगी, एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। पार्षणी भागेन संपीड्य योनिम आकुंचयेद गुदम अपानम ऊर्ध्वम, अपानम ऊर्ध्वम आकृष्य मूल बंधो अभिधीयते। अपानम ऊर्ध्वम आकृष्य मूल बंधो अभिधीयते। अभिधीयते तो ठीक है कहा गया, लेकिन ये देखिए मेन ये है, पार्षणी भागेन संपीड्य योनिम आकुंचयेद गुदम, पहले जो ये बात कही गई, दूसरी जो ये बात कही गई, ये इंपॉर्टेंट, एग्जाम में एक बार आया हुआ है, ऐसे भी इंपॉर्टेंट है। पार्षणी यानी कि पार्षणी भागेन यानी एड़ी के भाग से योनि का संपीडन, संपीडन मतलब क्या होता है? दबाना। संपीडन मतलब दबाना, संपीडन मतलब दबाना। किसको दबाना? पहले योनि को दबाने की बात हो रही है पहले। फिर कहा जा रहा है आकुंचियेद गुदम, गुदा द्वार का आकुंचन करना है, गुदा द्वार का आकुंचन करना है। योनि का मतलब शिवनी स्थान भी होता है, शिवनी स्थान को पहले दबाना है, फिर गुदा का आकुंचन करना है, गुदा द्वार का आकुंचन। आकुंचन, आकुंचन प्रसारण, आकुंचन प्रसारण। आकुंचन मतलब गुदा को एकदम खींच लेना अंदर, जिसको अश्विनी मुद्रा कहते हैं। छोड़ दिया, प्रसारण हो गया। आकुंचन, गुदा को टाइट किया, छोड़ दिया, प्रसारण हो गया। यहाँ आकुंचन की बात आ रही है, ध्यान दीजिए, दोनों चीजें, योनि को दबाना भी है, संपीडन भी करना है, गुदा का आकुंचन भी करना है, ये 2 बातें यहाँ कही गई है। फिर कहा गया उसमें क्या करना है? अपानम ऊर्ध्वम, अपानम ऊर्ध्वम, जब हम एड़ी से योनि प्रदेश को दबा रहे हैं, गुदा द्वार का आकुंचन कर रहे हैं, तो अपान वायु की गति जनरली नीचे होती है, उस अपान वायु की गति को ऊपर करना है, अपान वायु की गति को ऊपर करना है। योग में यही तो करते हैं, प्राण की गति ऊपर होती है उसको नीचे करते हैं, अपान की गति नीचे होती है उसको ऊपर करते हैं, ये तब जाकर के समान में जो है अग्नि प्रज्वलित होती है, वो चर्चा अभी आएगी। अपान को क्या करना है? ऊपर उठाना, एग्जाम में आ सकता है। 3 पॉइंट, पहले क्या करना है? योनि भाग का संपीडन, फिर क्या करना है? गुदा का आकुंचन, फिर क्या करना है? अपान को ऊपर उठाना है। 3 बातें सीक्वेंस में नोट कीजिए, सीक्वेंस में क्रम से नोट कीजिए। क्या हो गया? तो आ जाओ ना, मैट ले लो, लेकिन झुक के आना था कैमरा के पास, वहां झुक जाओ, यहां तक ऐसे आ जाओ तो दिक्कत नहीं होगी, यहां से चले जाओ, अब झुक जाना। हाँ, ये हुई ना बात, बहुत बढ़िया। आइए, ये तीनों पॉइंट सीक्वेंस में नोट कीजिएगा, क्रम से नोट कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है क्रम से पूछ दे कि क्रम से बताइए कैसे कहा गया है। पहला क्या था? पहला था योनि का, योनि को एडी से दबाना पार्श्व भाग से। दूसरा क्या था? गुदा का आकुंचन। तीसरा क्या था? अपान को ऊपर उठाएंगे। 3 बातें कही गई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है मूलबंध में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अधोगतिम अपानम व ऊर्ध्वम कुरुते बलात् आकुंचनेन तम प्राहुर मूल बंधम ही योगिना, मूल बंधम ही योगिना। अधोगति, अपान की गति जो होती है वो अधो होती है, नीचे की तरफ होती है, उसको ऊपर करना है हमें, जो अभी मैंने कहा। अधो होती है, करना है। करना भी कैसे? बलात् शब्द आया हुआ है, बलात् लगाना, करना है, बलात् अचानक से करना है, उसको बलात् करना है, नहीं ताकत लगानी है, अभ्यास करना, कोशिश करनी है। जब आप बंध लगा रहे हैं, और लगाया और ऊपर उठाने की कोशिश किया। आकुंचनेन तम प्राहुर, फिर आकुंचन कहने के लिए बात की जा रही है, फिर आकुंचन। अब यहाँ पर थोड़ा सा सीक्वेंस अलग हो गया हुआ है। स्वाभाविक तौर पर अपान की गति नीचे होती है, उस नीचे गति वाले अपान को कहा गया कैसे? आकुंचन करके ऊपर उठाना है, बलपूर्वक ऊपर उठाना है। कैसे ऊपर उठेगा? तो जब आप अपने गुदा द्वार का आकुंचन करेंगे, गुदा द्वार को दबाएंगे तब ऊपर उठेगा। गुदा द्वार को नहीं दबाएंगे, अश्विनी मुद्रा नहीं लगाएंगे तो ऊपर उठेगा नहीं। हालांकि यहाँ अश्विनी मुद्रा शब्द का इस्तेमाल नहीं आया है, ये ध्यान देंगे। आकुंचन से यहाँ तात्पर्य गुदा के आकुंचन से है।
अब योगियों ने इसे ही मूलबंध कहा है। ठीक है, योगियों ने इसे मूलबंध कहा है। आगे देखिए, गुदम पार्षण्या तो संपीड्य वायुम आकुंचयेद बलात् बारंबारम तथा च ऊर्ध्वम समायाति समीरना। अब यहाँ पर फिर उसी बात को आगे स्टेप्स में बताया जा रहा है। गुदम पार्षण्या तो संपीड्य, गुदा को आपने एड़ी से दबाया हुआ है, संपीड्य मतलब दबाया हुआ है। और वायुम आकुंचयेद बलात्, बार बार आपका आकुंचन करना, ये नहीं कि एक ही बार बार आपको आकुंचन करना है। वायु के साथ कहा गया, एक चीज और ध्यान देखिए, वायु वाला है अपान वायु, वायु का मतलब यहाँ अपान वायु है। आकुंचन करना है कैसे, वायु को ऊपर उठाने के लिए, अपान वायु को। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कई बार रिपीट हो गया। जब आप बार बार च ऊर्ध्वम, बार बार ऊपर उठाते हैं, किसको, समीरन कहा गया है। जब आप बार बार समीर को ऊपर उठाते हैं, तब अपान, अभी तो कोशिश ही कर रहे थे, अब करते करते अपान वायु की गति ऊपर हो जाती है, अपान वायु की गति ऊपर हो जाती है। यहाँ नोट में लिखा हुआ है मैंने, मूलबंध में एड़ी से योनि को दबाने की बात आई हुई है। फिर उसके 2 मंत्र बाद एड़ी से गुदा को दबाने का भी निर्देश आया हुआ है। यहाँ गुदम पार्षण्या तो संपीड्य आया हुआ है। ठीक है, गुदा की चर्चा भी यहाँ आई हुई है। तो एग्जाम में दोनों ही आएगा, तो दोनों ही ध्यान रखिएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। योनि और गुदा दोनों की चर्चा आई हुई है। यहाँ गुदा को दबाने की बात आई हुई है, पहले आया हुआ था योनि स्थान को दबाने की चर्चा। अब ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आप कर रहे हैं अभ्यास, अभी अपान वायु को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे होता क्या है, प्राण अपानो नाद बिंदु, प्राण अपानो नाद बिंदु मूल बंधेन चैकताम गत्वा योगस्य संसिद्धि यच्छतो नात्र संशय है। प्राण और अपान, प्राण और अपान च एकताम, यानी एक होता है, प्राण अपान मिलता है, ये ऊपर से प्राण और नीचे से अपान, ये मिलता है। मूलबंध में क्या होता है, प्राण अपान मिलता है, प्राण अपान, और क्या होता है, नाद बिंदु, नाद बिंदु भी एक होता है, नाद और बिंदु भी एक होता है, च एक ताम इसके लिए भी, च एक ताम इसके लिए भी। तो प्राण अपान नाद बिंदु क्या होता है, मूल बंध के अभ्यास से एक होता है। तब जाकर के गत्वा योग से, तब जाकर के योग में आपको सिद्धि प्राप्त होती, तब जाकर के आपको संसिद्धि, योग में आपको सिद्धि प्राप्त होती है। नात्र संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपका प्राण अपान नाद बिंदु है, प्राण अपान नाद बिंदु एक होता है, ये स्पेशल डायरी में नोट कर लीजिएगा। प्राण अपान नाद बिंदु एक होता है, किसमें, मूलबंध में प्राण अपान नाद बिंदु एक होता है। ठीक है। हाँ, यहाँ पर समझाने के लिए है, ये देखिए, प्राण वायु नीचे अपान वायु ऊपर, समान वायु, समझाने के लिए। हालांकि प्राण वायु की चर्चा नहीं आई हुई है, सिर्फ लास्ट में फल में डायरेक्ट दे दिया गया कि प्राण वायु और अपान वायु एक होता है, नाद बिंदु एक होता है। लेकिन ये इस तरह से तस्वीर में समझने के लिए हम लोग कर सकते हैं, इसी को आगे हम देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है अपान प्राणयोर एक्यम क्षयो मूत्र पुरीशयो, अपान और प्राण जिसको आपने एक किया, जो अभी हमने पढ़ा, अपान और प्राण एक हो जाता है, उससे क्या होता है, अपान प्राण एक हुआ, क्षयो मूत्र पुरीशयो, क्षयो मतलब कम हो जाता है, मूत्र और पुरीश, मूत्र और पुरीश कम हो जाता है। मूत्र क्या, पुरीश क्या, तो यूरिन और जो ठोस चीज है, यानी कि मल, यूरिन और मल, वो कम हो जाता है, सीधा मल मूत्र कम हो जाता है, मूत्र और मल कम हो जाता है। युवा भवती वृद्धो अपि, युवा भवती वृद्धो अपि, अगर वृद्ध भी अभ्यास करे, माफी चाहूंगा, युवा भवती वृद्धो अपि सततम मूल बंधनात्, कहा गया है कि अगर वृद्ध भी अभ्यास करे, सतत अभ्यास करे, तो वो भी युवा हो जाता है, वृद्ध भी अभ्यास करे तो वो भी युवा हो जाता है। ये भी ध्यान रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें ये वाला पोर्शन है, ये क्षयो मूत्र पुरीशयो वाला, ये कई बार अलग से दे करके पूछ दिया जाता है। मल मूत्र कम हो जाता है, किस बंद के लिए कहा गया है,
या किस उसके लिए कहा गया है? मुद्रा बंध भी शब्द दिया जा सकता है, क्योंकि बंध भी मुद्रा बंध के अंतर्गत ही आता है, ये ध्यान रखिए। अब सवाल ये है, मूल बंध के दौरान ऐसा क्या होता है कि कुंडलिनी जागरण होता है, उसके बारे में स्वात्मा राम जी आगे कहते हैं। अपान ऊर्ध्वगे जाते प्रयाते वहनी मंडलम तदा नल शिखा दीर्घा जायते वायु अनाहता। यानी अपान जब ऊपर जाता है, जायते वहनी मंडल में, अपान वहनी मंडल, वहनी मंडल मतलब अग्नि मंडल, नाभि प्रदेश में, तदा अनल शिखा दीर्घा, अनल मतलब जो अनल मतलब क्या होता है? अग्नि, अग्नि जो है वो और शिखा दीर्घ हो जाती, बढ़ जाती। जैसे मान लीजिए कहीं आग लग जाए, हवा चलने लग जाए, आग और धधकने लगती है, वही बात यहाँ कही जा रही है। अपान ऊर्ध्वगे जाते प्रयाते वहनी मंडलम, फिर जो है उसकी वजह से, वायु के प्रकोप से अग्नि शिखा और भी बढ़ जाती है। अग्नि शिखा भी कहाँ? वहनी मंडल की चर्चा हो रही है, यानी यहाँ आपके मणिपुर चक्र की चर्चा हो रही। फिर क्या होता है? ततो या तो वहन्य अपानो प्राणम उष्ण स्वरूपकम तेनात्य अंत प्रतिप्य तो ज्वलनो देहस देहजस तथा। यानी तब प्राण और अपान के प्रभाव से, अपान नीचे से जा रहा है, अब प्राण ऊपर से, अभ्यास जब हम कर रहे हैं तीनों अभ्यास तो अलग अलग बताया जा रहा है, इसीलिए हमें लग रहा है यहाँ पर प्राण शब्द भी आ ही गया हुआ है। तब रुक जाइए, अब इसको समझने के लिए उस वाली तस्वीर को लेकर आते हैं। ये देखिए, ये आपका वहनी मंडल है, ये बहनी मंडल है, यानी कि नाभि वाला जो है ये स्थिति, जिसको मणिपुर चक्र कहते हैं, ये वहनी मंडल है। अब इसमें कहा गया अपान की वायु को हमने ऊपर किया गति, ये देख रहे हैं, प्राण को नीचे अभ्यास कर रहे हैं। वायु का प्रकोप यहाँ पहले से अग्निमंडल है, धधक रही है अग्नि, अब दोनों तरफ से वायु और प्रकोपित किया, ये अग्नि जो है अब और प्रकोपित हो रही है, अब और प्रकोपित हो रही है अग्नि, अब और प्रकोपित हो गया, अग्नि बढ़ गया। कहाँ पर? वहनी मंडल में अग्नि और प्रकोपित हो गई हुई, उसी बात को वहां कहा जा रहा है। वहनी मंडल में अग्नि और वो शिखा और प्रदीप्त हो गई है, ठीक है, जिससे देह की गर्मी बढ़ जाती है। तू ज्वलनो देहजस तथा, उससे क्या हो रही है? शरीर की गर्मी बढ़ जा रही है। अग्नि जल रही थी और अग्नि को बढ़ा दिया, शरीर की गर्मी बढ़ गई, शरीर की गर्मी बढ़ गई, तब क्या होगा? अब यहाँ कुंडलिनी की बात आएगी। शरीर की गर्मी बढ़ेगी तो क्या होगा? तेन कुंडलिनी सुप्ता संतप्ता संप्रबुध्यते दंडा हता भुजंगी में निस्वस्य रिजुताम व्रजेत, निस्वस्य रिजुताम व्रजेत। अब समझिए, आप सोए हुए हो, इत्मीनान से सोए हुए हो, आपके पास कोई आग जल जाए तो क्या होगा? गर्मी से आप प्रकोपित हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, अग्नि प्रकोपित हो गए, आप परेशान हो जाओगे, जागोगे, क्या करोगे? फिर भागोगे, आप जागोगे तो भागोगे, क्योंकि अग्नि है, डर के कौन जले उसमें, भागना है। तो सांप जो कुंडलिनी मार के आपके ब्रह्म द्वार पर सोई हुई है, सुषुम्ना के द्वार पर, जैसे अग्नि प्रज्वलित हुई, तेन कुंडलिनी जो सोई हुई है संतप्त हो जाती है, यानी परेशान हो जाती है, परेशान होकर के संप्रबुध्यते, वो जाग जाती है परेशान होकर के। डंडा हता भुजंगिम, उसी तरीके से जैसे कोई सांप कुंडलिनी मारे हो और एक डंडा हम मारे, परेशान अचानक से होती है, और कुंडलिनी मारे हुए सांप सीधी हो जाती है। डंडा हता भुजंगिम, जैसे किसी सांप को दंड मारा जाए तो वो जिस तरह से निस्वस्य रिजुताम, रिजुताम मतलब पूरी सीधी हो जाती है, जिस तरीके से, वैसे ही कुंडलिनी भी आपकी सीधी हो जाती है। और सीधी होकर क्या होता है? सांप क्या ढूंढता है? फिर अपने बिल में भागता है कि कहाँ हम छिप जाएं, हमारा सुरक्षित स्थान कौन सा है। उसी तरीके से कुंडलिनी के लिए बिल कौन सा है? बिलम प्रविष्टेव ततो ब्रह्म नाड्यम तरम ब्रजेत तस्मान नित्यम मूल बंध कर्तव्यो योगी भी सदा। अब यहाँ कहा जा रहा है सांप तो बिल में भागेगा, और जो आपका कुंडलिनी है उसका बिल कौन सा है? तो उसका बिल सुषुम्ना है। जैसे वो सांप बिलम प्रविष्ट, जैसे वो सांप बिल में प्रविष्ट होता है, वैसे ही कुंडलिनी ब्रह्म नारी में चली जाती है।
कुंडलिनी कहाँ जाती है? ब्रह्मनारी, यानी कि ब्रह्मनारी यहाँ सुषुम्ना के लिए इस्तेमाल किया गया है। ऐसा होता है, इसीलिए कहा गया तस्मान, इसीलिए नित्य जो है मूल बंध का कर्तव्य पूर्वक आपको भी अभ्यास करना चाहिए। योगी लोग भी अभ्यास करते हैं, योग साधकों को नित्य जो है कर्तव्य पूर्वक मूलबंध का अभ्यास करना चाहिए। तो मूलबंध क्यों करना चाहिए? क्योंकि कुंडलिनी जागरण करना है। अब एक क्वेश्चन देखिए आया हुआ था, दिसंबर 23 का क्वेश्चन है, हठ प्रदीपिका के अनुसार मूलबंध के लाभों का वर्णन कीजिए। मूलबंध के कौन कौन से लाभ हैं, इसका वर्णन करना है। तो यहाँ पर सवाल, चलिए यहीं पर मूलबंध के लाभ का वर्णन करना है आपने। नारी शुद्धि, अपान प्राण की एकता, मलमूत्र की अल्पता, वृद्ध भी युवक के समान हो जाता है, अलोलुपता की स्थिति प्राप्त होती है। हमें ये देखना है, ऊपर 5 चीजें हैं और नीचे चारों ऑप्शन में 3-3 ही दिया हुआ है, 3-3 ही दिया हुआ है, यानी 2 नहीं है। जो 2 नहीं है, या तो वो ढूंढ लीजिए, या तो वो ढूंढ लीजिए। नारी शुद्धि की चर्चा नहीं आई हुई है, अलोलुप्तवा वाला ये भी नहीं आया हुआ है। अभी जो हम लोगों ने पढ़ा, ये 2 चीजें नहीं आई हुई है। तो कौन सा बच गया? बी, सी और डी। तो बी, सी और डी, दूसरा ऑप्शन ये सही है। आप लोग बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं मैसेज में, ठीक है। अंजलि जी सवाल पूछिए, क्या है? 100 से बहुत देर से आप। अंजलि जी नहीं, 100 हट गया, ठीक है, कोई बात। एक सवाल देखिए है, सवाल ये है, हठ प्रदीपिका के अनुसार मूलबंध की कौन सी विधि प्रयोग योग्य है? उदर का संकुचन, सर मैं मूलबंध की पूछ बात हो रही रही है। थी कि बुधा जो मूलबंध की कौन सी विधि प्रयोग युक्त है, वो देखना है। उदर का संकुचन नहीं कहा गया, ये तो मूलबंध में है ही नहीं, उदर का संकुचन नहीं। 2-2 ही लेना है इसमें, 1 2 3 4 चीजें हैं तो 2 हट जाएंगे। उदर का संकुचन तो ये उद्यान बंद में है। बुधा को एड़ी से दबाना, हाँ ये है। यौनी का संकुचन, वक्ष का संकुचन, तो यौनी का संकुचन हो जाएगा। वक्ष का संकुचन, वक्ष मतलब छाती का संकुचन, ये नहीं कहा गया, ये भी नहीं कहा गया। तो दूसरा और तीसरा आएगा, दूसरा और तीसरा, यानी कि ये उत्तर सही होगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम जालंधर बंद भी आज कंप्लीट कर ही लेते हैं। समय कितना हुआ है? 9:24। ठीक है, ये भी छोटा है, जालंधर बंद भी कर ही लेते हैं, तो कम से कम तीनों बंद आपका हो जाएगा। जालंधर बंद के बारे में कहा जा रहा है, कंठम आकुंच हृदये स्थापयेच चिबुकम दृढ़म, बंधो जालंधरो आख्यम, जरा मृत्यु विनाशक। जरा मृत्यु विनाशक, देखिए क्या कहा जाए। कंठ का आकुंचन करेंगे, हृदय पर स्थापित करेंगे, चिबुक को दृढ़ कर लेंगे। जालंधर बंद में कहा गया, कंठ का आकुंचन, कंठ का आकुंचन करेंगे, हृदय पर स्थापित करेंगे, चिबुक को दृढ़ता के साथ, चिबुक को दृढ़ता के साथ हृदय पर स्थापित करेंगे, कंठ का आकुंचन करके। अब एग्जाम की दृष्टि से सबसे पहले लिखिएगा कंठ का आकुंचन, ठीक है। और ये दोनों एक ही लाइन है, तो चिबुक यानी कि ठोड़ी को, चिन्ह को दृढ़ता पूर्वक हृदय स्थान पर लगाना है। 2 ही चीज है इसमें, कंठ का आकुंचन, चिबुक यानी चिन्ह को दृढ़ता पूर्वक हृदय पर स्थापित कर लिया, यही जालंधर बंद है। बंधो जालंधरा ख्यो आख्यो अयम, इसी को जालंधर बंद कहा गया है। जरा मृत्यु विनाशक है, ये जरा यानी बुढ़ापा और मृत्यु का नाश करने वाला है, जरा मृत्यु का नाश करने वाला। जरा मतलब बुढ़ापा, मृत्यु और उसके साथ में मृत्यु का नाश करने वाला है। फल शुरुआत में आ गया, बहुत छोटे में आ गया। आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ इंपॉर्टेंट है जालंधर बंद के लिए, बंधाती ही सिरा जालम अधोगामी नभो जलम, ध्यान दीजिएगा। ततो जालंधरो बंध कंठ दुखोग नाशनम। अब फल और बताया जा रहा है, बंधनाती ही सिरा जालम, ये सिरा जाल का बंधन करता है। सिरा जाल का, जो सिराए है ना गर्दन में बहुत सारी से, सिरा जाल का बंधन करता है, सिरा जाल का बंधन करता है। अधोगामी नभो जलम, अधोगामी नभो जलम, जो आपका
नभ यानी कि चंद्रमा से जो जल है वो जब नीचे जा रहा है उसको रोकता है, यानी कि अमृत का जो स्राव हो रहा है उसको, जो नीचे जा रहा है उसको रोकता है। ठीक है, तो समूह को बांधता है, नीचे जाने वाले जो अमर वारुणी है या अमृत रस है उसको रोकता है। दो बातें हो गई, एक बात यहाँ हो गई, एक बात यहाँ हो गई। उससे पहले एक बात आई हुई थी, जरा और मृत्यु वाली बात। ततो जालंधरो बंध कंठ दुखोग नाशनम, ये जालंधर बंद जो है कंठ के जो दुख हैं, दोष हैं, रोग बीमारी है उसका भी नाश करने वाला है। तो कंठ से संबंधित रोगों का भी नाश करता है, कंठ से संबंधित रोगों का भी नाश करता है। तो यहाँ पर हो गया, ये तीसरी बात भी हो गई आपकी। ऊपर जरा मृत्यु, फिर सिराजाल का बंधन करता है, ऊपर से अमृत को नीचे जाने से रोकता है, कंठ के दोष दूर करता है, कंठ संबंधित दोष दूर करता है। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, आइए। जालंधरे कृते बंधे कंठ संकोच लक्षणे ना पीयूषण पतत्य अग्नौ ना च वायु प्रकुप्यते। अब फल में देख लीजिए और कहा जा रहा है, जालंधरे कृते बंधे कंठ संकोच लक्षण है, कंठ संकोचन की विशेषता वाले इस जालंधर बंध का अभ्यास करने से ना पीयूषम पतत्य अग्नौ, आपकी जो पीयूष यानी कि अमृत है, पीयूष शब्द कहा गया, अमृत है वो अग्नि में नहीं गिरता। पतत्य मतलब गिरना, पतत्य मतलब गिरना, अग्नो मतलब अग्नि में नहीं गिरता है। ना चा वायु प्रकुप्यति, आपका वायु भी प्रकुपित नहीं होता है। यहाँ एक चीज, दो तो आप लिख ही लेंगे, दो क्या लिख लेंगे कि अमृत जो है नीचे अग्नि में नहीं गिरता है, ये आप लिख लेंगे। वायु प्रकोपित नहीं होता है, ये भी आप लिख लेंगे। लेकिन आपका ध्यान किस पर नहीं जाएगा, पीयूष पर नहीं जाएगा। पीयूष शब्द पर कह रहा हूं, अमृत पर चला जाएगा, अमर वारुणी पर चला जाएगा, सोमरस पर चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर पीयूष शब्द कहा गया, यहाँ पीयूष शब्द कहा गया। अब आपसे एग्जाम में अभी तक ये नहीं पूछा गया है, गोमांस भक्षण में आया था अमर वारुणी शब्द, गोमांस भक्षण के दौरान कौन से रस का पान करना, तो अमर वारुणी। अगर यहाँ पूछ दे जालंधर बंद के दौरान कौन से रस को नीचे गिरने से रोकता है, अब दे देगा आपको सोम रस, अमर वारुणी रस, अमृत रस, पीयूष। आप कहेंगे सब तो एक ही है, अब क्या ही करें, एग्जामिनर ने दिया हुआ ऐसा क्वेश्चन पहले पूछा गया है, यहाँ हम तैयार हो जाते हैं। तो पीयूष याद रखिए, जालंधर बंद के दौरान पीयूष की बात आई हुई है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, और लाभ में आपने देख ही लिया, पीयूष को गिरने नहीं दे रहा अग्नि में, वायु प्रकुपित नहीं हो रहा है, यानी वात दोष वाली भी बात हो गई, वात दोष, वायु प्रकुपित नहीं होने दिया जा रहा। एक और इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, बस हम लोग इसके अंतिम चरण में पहुंच गए हुए हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, कंठ संकोचने नैव द्वय नाड्ये स्तंभियेत दृढ़म मध्य चक्रम इदम ज्ञेयम षोडश आधार बंधनम। अब ये है कंठ के संकोचन करने से, कंठ संकोचन करने से क्या होता है, द्वय नाड्ये की बात आई हुई है। दोनों जो नाड़ी है, दोनों नाड़ी मतलब इड़ा पिंगला, वो दृढ़ता पूर्वक रुक ही जाती है, तो दृढ़ता पूर्वक उसको रोकना है, ध्यान भी उस पर रहना है। जब हमने लगाया तो रुक गया, इसी को मध्य चक्र कहा गया, इसी को मध्य चक्र के नाम से जाना जाता है। अभी एग्जाम में आ जाएगा, किन्हीं का मैसेज था मेरे पास, सर मध्य चक्र किसको कहते हैं। जिन्होंने मैसेज भेजा, अगर वही व्यक्ति वीडियो देख रहे हैं, देखिए जालंधर बंद के लिए मध्य चक्र का इस्तेमाल हुआ, जालंधर बंद के लिए मध्य चक्र का इस्तेमाल हुआ है, जालंधर बंद के लिए। षोडश आधार बंधनम, जालंधर बंद 16 आधारों का बंधन भी करता है, दोनों इंपॉर्टेंट है। यह मध्य चक्र कहलाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 16 आधारों का बंधन होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। दोनों ही चीजें पूछी जाती हैं एग्जाम में, षोडश आधार बंधन, मध्य चक्र, दोनों बातें आ गई, एग्जाम में आ सकता है। हठपुर दीपिका के मुताबिक 16 आधार का बंधन किस मुद्रा के द्वारा होता है, तो जालंधर बंद के द्वारा होता है। अब एक काम करते हैं, एक साथ हम लोग इसको देख लेते हैं, ठीक है। आइए, अभी जो हम लोगों ने जालंधर बंद के लिए देखा, सबसे पहले हम लोगों ने देखा था जरा मृत्यु का नाश करता है, फिर हम लोगों ने देखा था सिरा जाल का बंधन करता है, गर्दन में जो सिरा जाल है, सिराओं का जाल है उसको बांधता है, इसलिए जालंधर बंद नाम भी इसलिए पड़ा हुआ है। अधोगामी नभोजलम, नीचे जाने वाले जो जल हैं उसको रोकता है, यानी उस अमृत के लिए जिसके लिए पीयूष शब्द इस्तेमाल किया गया।
कंठ के दोष को दूर करता है, कंठ के दोष को दूर करता है। फिर यहाँ आ गया पीयूषम शब्द, फिर आ गया पीयूष को नीचे गिरने, पतत्य मतलब गिरने से, अग्नि में गिरने से रोकता है, वायु प्रकोपित नहीं होता है। और फिर कही गई है मध्य चक्र पहले है जो बात आएगी, फिर पहले मध्य चक्र, आप अपने नोट्स में पहले मध्य चक्र कीजिएगा, यहाँ मध्य चक्र, इसी को मध्य चक्र के नाम से जाना जाता है। और फिर बात आई हुई है षोडश आधार का बंधन, मध्य चक्र इसी को कहा गया, फिर षोडश आधार का बंधन, क्योंकि एग्जाम में सीक्वेंस क्रम पूछा जाता है। तो यहाँ पर ये बात, विशेष बात हमने भले ही लिख दिया, लेकिन ये सीक्वेंस में वहीं आएगा। ठीक है, आइए, ये भी कंप्लीट हो गया हमारा। अब ये वाला कल देखेंगे हम लोग, कल जब हम आएंगे क्लास में, कल तो ये वाली क्लास होगी नहीं, परसों, कल तो रिवीजन क्लास होगी। परसों जब आएंगे हम लोग, तो सबसे पहले तीनों बंद का, यानी उड़ान बंद सीक्वेंस देखिए, फिर मूल बंद, फिर जालंधर बंद, तीनों का एक साथ हम लोग कंपेयर करके लाभ देख लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, उससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे।